ईवीआईडी मेन का क्वेश्चन है, काफ़ी आसान सा है आपका। सोडियम सल्फेट आप जानते हैं, सोडियम सल्फेट है Na2SO4 और ये आयोनाइज करेगा सोडियम प्लस सल्फेट। इस तरह इसका वाटर फैक्टर तो हो गया 3 और हमें डेल्टा TF चाहिए। ये इसका मोल लिखा हुआ है, वाटर का लिखा हुआ है, KF जानते हैं, सॉल्व कर लीजिए। वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर पुट करिए। सो 0.0558 केल्विन ये आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। सो 0.0558 आंसर बी ये हो गया। 30 क्वेश्चन हुआ। 10 क्वेश्चन का और मैं प्लानिंग करता हूँ, वो थोड़ा सा डिफरेंट, वो आईटी एडवांस का। कुछ बेस्ट क्वेश्चन है, ग्राफिकली प्रेजेंट करना है, एक पैसेज है, वो उसमें 3 क्वेश्चन है, वो भी बहुत अच्छा है आईटी एडवांस का। सो कुछ और क्वेश्चन का प्लानिंग करते हैं। तो ये लेक्चर तो कंप्लीट 30 करना था आपको, ये हो गया। और 10 क्वेश्चन का और प्लानिंग करता हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चंस फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या सोल्यूशन, बहुत सारा लेक्चर हो गया है। वेपर प्रेशर कंप्लीट, ऑस्मोटिक प्रेशर फाइनल, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी नियरली कंप्लीट ही है। राल्ट्स लॉ, वाटर फैक्टर, स्टार्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन। तो ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो 12th क्लास के लिए, नीट के लिए, आईटी मेन, आईटी एडवांस बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए लेक्चर 1, 2, 3 रिजल्ट, देन 4, 5, 6 30 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सब आया हुआ क्वेश्चन। नाउ लेक्चर 7, एक लेक्चर और क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर 7 क्वेश्चन है और इसमें आईटी एडवांस का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। सो मैं एक स्लाइड दूंगा, आप स्टॉप करेंगे वीडियो को और नाउ प्लानिंग करेंगे, गिवन लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। आप स्टार्ट करते हैं। ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इससे भी अच्छा एक क्वेश्चन है। तो पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट इसके बाद दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो रिजल्ट पहले क्लियर होना चाहिए। लेक्चर 1, 2, 3 सारा मैंने ग्राफ बताया था, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इथेनॉल वेट लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट लिखा हुआ है, 500 ग्राम ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, KF लिखा, हाँ KF अलग दिया हुआ है, KF का डाटा आईटी में नया दिया हुआ है। तो हम लोग को फ्रीजिंग पॉइंट TS निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। मिक्स करेंगे तो इस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन ये है सोल्यूशन, ये फ्रीजिंग पॉइंट जहाँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल होगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। ये है T0 और ये है आपका TS।
ये टी नॉट और टी एस, फिर ये है टी नॉट और टी एस। देखिए ये है टी नॉट और ये टी एस है। तो हमें सबसे पहले निकालना है कि टी एस है क्या, या 270 है या 271 है, पहले ये चेक करना है। अगर 271 आ गया, ये देखिए 271 271, तो ये ग्राफ मना कर दीजिएगा, क्योंकि ग्राफ जब मैंने प्लॉट किया था तो ग्राफ, सारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है, ये ऊपर की तरफ ऐसे, ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ेगा। ये ग्राफ जबकि नीचे की तरफ आ रहा है, ये ग्राफ भी देखिए नीचे आ रहा है, ये गलत है सर, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। हम लोग पढ़े हुए हैं ग्राफ, ये ऊपर की तरफ 1 एटमॉस्फेयर को छूने की कोशिश करेगा ऐसे ऊपर की तरफ। तो अब हमें चेक करना है कि है क्या, टीएस क्या है। अगर 271 है तो ये आंसर, 270 है तो ये आंसर। सॉल्व करते हैं। इतना आसान है क्वेश्चन, कितना इजी है। चलिए अब मैं इधर ही बना लूँ, इधर ही कंप्लीट करता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ, मिटाता नहीं। फ्रिजिंग के लिए आप जानते हैं टी नॉट माइनस टी एस के एफ, वेट 1000 बाई मोलिकुलर वेट, कैपिटल डब्ल्यू। देखिए टी नॉट 273, ये डाटा 2 दिया हुआ है पेपर में। वेट ऑफ सोल्यूट मैं क्वेश्चन से ले रहा हूँ 34.5, 1000, molecular weight 46, कैपिटल डब्ल्यू 500। सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ से 500 और 2 यहाँ से ले लूँगा तो 23, नीचे 23 हो जाएगा, ये 1000 कट जाएगा, ये मल्टीप्लाई करिएगा। यहाँ पे 69, ठीक है। ये डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम टी एस 270 केल्विन। अब 270 केल्विन कहाँ है सर? एस डी हो गया। तो ये था डी क्वेश्चन, सिंपल। इससे भी अच्छा क्वेश्चन एक और ग्राफ का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, देखिए ये आईटी का एक बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा सा क्वेश्चन है। मुझे ड्राइंग करने में 10 मिनट लग गए। तो क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, काफ़ी बड़ा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हमेशा हम लोग बोलते हैं कि फिगर में अप्लाई कीजिए। जब भी क्वेश्चन सामने दिखता है आईटी क्वेश्चन तो, या मेडिकल क्वेश्चन, मेन का क्वेश्चन, तो गिवन क्वेश्चन को आप ड्राइंग में लाएं। और ड्राइंग ये है, ये तो पेपर में लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है कि ये वेपर प्रेशर या प्रेशर कह सकते हैं 700, ये मिलीमीटर है, पेपर में लिखा हुआ है। मिलीमीटर का मतलब ये 1 एटमॉस्फेयर हुआ, ये आप जानते हैं 1 एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे आपका टेम्परेचर लिखा हुआ, यह केल्विन। प्योर सॉल्वेंट है, ये NaCl इन X, ये सॉल्वेंट Y है, NaCl इन Y लिखा हुआ। ये ग्राफ लिखा हुआ, इसका हेल्प लेंगे हम लोग ग्राफ का। फिर लिखा हुआ अलग से क्वेश्चन लिखा हुआ कि सॉल्वेंट X ले लीजिए, सॉल्वेंट Y ले लीजिए और एक अननोन सोल्यूट, एक नया सोल्यूट S लेके आइए, इक्वल अमाउंट दोनों में, इक्वल अमाउंट दोनों में डाल दीजिए। ठीक, इसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन X इज 3 टाइम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन Y। और जो सोल्यूट S है दोनों सॉल्वेंट में जाके डाइमराइज कर रहा है।
इसमें चाहिए डिग्री ऑफ डायमेराइजेशन, उसमें लिखा हुआ है डिग्री ऑफ डायमेराइजेशन गिवन है। ठीक, सबसे पहले हमें जो सॉल्वेंट X है, सॉल्वेंट Y है, उसका KB चाहिए हमको। KB नहीं पता है क्योंकि दो अलग अलग सॉल्वेंट है जिसका हमें KB मोलर एलिवेशन कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे ग्राफ के हेल्प से। चलिए स्टेप बाय स्टेप पॉइंट ऐसे बनाते हुए डिस्कस करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, अपने से बनाइएगा, जब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फिर आप घर पे अपने से आप बनाना है आपको। देखिए फर्स्ट पॉइंट मैं इस ग्राफ का हेल्प ले रहा हूं, इस ग्राफ का हेल्प ले रहा हूं। आप जानते हैं ये जो बनेगा TS है और ये T0 है, पता है बॉइलिंग पॉइंट, और ये सोल्यूशन है, ये हो गया TS और T0 हो। ठीक है, तो सबसे पहले इस ग्राफ में मैं ये लगाना चाह रहा हूं कि आप जानते हैं कि TS माइनस T0 इज इक्वल टू, आप जानते हैं KB इंटू मोलालिटी। दोनों में तो NaCl ही है, मोलालिटी से मान के चलिए। अगर एक बार मैं रेड कलर के लिए करूं तो रेड कलर के लिए 362 माइनस 360 KB फॉर रेड कलर के लिए इंटू M ग्रीन कलर के लिए 368 माइनस 367 इज इक्वल टू KB फॉर Y इंटू M। मोलालिटी सेम। अब हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अगर 1/2 अगर आप 1/2 अगर डिवाइड कर लीजिए तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 1। सो इस तरह KB फॉर X डिवाइड बाई KB फॉर Y इज इक्वल टू, नाउ यहाँ KB फॉर X KB फॉर Y 2:1। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो ग्राफ है, ग्राफ से आप ये निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ के बाद मैं यहाँ आया। तो आप नोट करिए जो ग्राफ दिया हुआ है, आप ग्राफ का रीड करना जानते हैं। ये TS है, ये T0 है, और जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ KB फॉर X KB फॉर Y जो अलग अलग सॉल्वेंट है उसके लिए बन गया। हो गया, फर्स्ट पॉइंट ये नोट कर लीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अब मिटाता हूं। सेकेंड पॉइंट, है आसान, अगर आप ये सब गिवन लिख लेते हैं तब तो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। सेकेंड पॉइंट, गिवन डेल्टा TB फॉर X 3 टाइम डेल्टा TB फॉर Y। समझिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब हुआ KB फॉर X, वांट ऑफ फैक्टर फॉर X। मोलालिटी तो सेम ही रहेगा, इसलिए कि इक्वल वेट दोनों में, वेट दोनों का क्या लिखा हुआ सेम, वेट दोनों का सेम है, आपका दोनों का अमाउंट सेम लिखा हुआ। तो मोलालिटी इज इक्वल टू, इधर देखेंगे 3 KB फॉर Y, वांट ऑफ फैक्टर फॉर Y, मोलालिटी सेम, इक्वल वेट इक्वल सॉल्वेंट होगी। ये मोलालिटी कट जाएगा, KB इज इक्वल टू KB फॉर X इज इक्वल टू 2 KBY, 2 KB फॉर Y IX 3। हो गया, ये कैंसिल, मोलालिटी कैंसिल। चलिए, सो 2IX इज इक्वल टू 3
आई वाई, ये वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर आई जो है वांट ऑफ फैक्टर हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब ये जो सोल्यूट है इस सॉल्वेंट में जाके डाइमेराइज करता है, डाइमेराइजेशन, और उसका लिखा हुआ डिग्री ऑफ डाइमेराइजेशन लिखा हुआ y में 0.7 और x में चाहिए मुझे। इसको हटाते हैं, i को हटा लेता हूं मैं, रुकिए। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए डाइमेराइजेशन का रिजल्ट समझिए, वांट ऑफ फैक्टर जानते हैं। थर्ड, ये है 2, सोल्यूट S है और ये डाइमेराइज कर जा रहा है, ये है डाइमेराइज कर रहा है, दोनों सोल्यूट में जाके डाइमेराइज कर रहा है। तो आप जानते हैं अल्फा 1 माइनस आई 1 माइनस 1/n, पर n का वैल्यू यहां से लेंगे, n का वैल्यू 2 होता है, पुट करेंगे 1 माइनस आई 1/2 करेंगे, 1 माइनस 1/2 1/2 कर लीजिए, आई का वैल्यू 1 माइनस α/2, ये ठीक। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, लिखा हुआ 2ix इज इक्वल टू 3 वांट ऑफ फैक्टर y, 2ix का मतलब हुआ 1 माइनस α(x/2), 3 1 माइनस α(y/2). देखिए डिग्री ऑफ डाइमेराइजेशन इन y ये लिखा हुआ था 0.7 गिवन, 0.7 ये गिवन था। अब हमें डिग्री ऑफ डाइमेराइजेशन इन x चाहिए था, ये निकालना है, सॉल्व हो जाएगा, करिए सॉल्व। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, ग्राफ भी है, डाइमेराइजेशन भी था। सो 2 1 माइनस α(x/2), 3 1 माइनस 0.7/2, सॉल्व करिए। सो 0.05 मैं आंसर देखूंगा, 0.05, यस है आंसर, आंसर डी 0.05। सो ये था आंसर, ये हो गया। नेक्स्ट आईटी एडवांस क्वेश्चन, ये बेस्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी और बड़ा सा क्वेश्चन, पूरा एक पेज का क्वेश्चन था, ठीक है, और पैसेज है, 3 क्वेश्चन है इसमें, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना है इथेनॉल प्लस वाटर, यहाँ एक ब्राइट स्पॉट बल्ब का बन रहा है। सो आपको मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ इथेनॉल प्लस वाटर, ठीक। उस सोल्यूशन में मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0.9 है,
सबसे पहले सोचे कि ये एक सोल्यूशन है, कैसा सोल्यूशन है, तो वो उसमें इथेनॉल है, इथेनॉल ज़्यादा है, ये खूब सारा इथेनॉल। ये मैं ब्लू कलर से बना दे रहा हूँ, ब्लू कलर से ये कैपिटल N मैं लिख दे रहा हूँ, और ये है इथेनॉल ब्लू कलर का, ये इथेनॉल है, और ये है सॉल्वेंट हो जाएगा, सॉल्वेंट। क्यों सॉल्वेंट? तो इसका मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल 0.9 है, मतलब ये कैपिटल N और डिवाइड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये है 0.9 है ये, और इसमें है वाटर 0.1, तो वाटर कम है, ऐसे छोटा 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 ऐसे रेड कलर का मैंने बना दिया, ये स्मॉल n, ये है रेड कलर वाला वाटर, ये बनेगा आज क्वेश्चन में सोल्यूट। क्यों सोल्यूट? क्योंकि ये तो कम है, इसका मोल फ्रैक्शन 0.1 लिखा हुआ है, मतलब स्मॉल n और डिवाइड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये लिखा हुआ 0.1। तो जनरली आप समझते हैं कि वाटर सॉल्वेंट होता है, हमेशा आप बोलते हैं वाटर सॉल्वेंट होता है, बट नहीं, क्वेश्चन जैसे बोलेगा कि अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन कम है तो जो कम रहेगा वो सोल्यूट बनेगा, जो ज़्यादा है, इथेनॉल बहुत ज़्यादा है, वो सॉल्वेंट बनेगा। समझ रहे हैं आप? अच्छा, यहाँ से आप अगर डिवाइड करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे स्मॉल n बाय कैपिटल N, तो ये आ जाएगा 0.1 बाई 0.9, 1/9, ये आप सॉल्व कर लेंगे, इसका मुझे ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है आसान क्वेश्चन, बट है बड़ा अच्छा क्वेश्चन। सो मोल फ्रैक्शन आप जानते हैं, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पढ़ा हुआ। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, अंदाज से भी बना लीजिएगा। चलिए अब बात करेंगे, बोलिए। 4 फ्रीजिंग, ध्यान से बोलिएगा, आपका रुकिए, मुझे फॉर्मूला लिखने दीजिए। T0 माइनस TS, फ्रीजिंग के लिए ऐसा लिखते हैं, KF लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कोई वाटर फैक्टर नहीं चाहिए, नंबर ऑफ मोल लिखते हैं, 1000 लिखते हैं, बाई वेट लिखते हैं, वो भी लिखते हैं ग्राम में, यही तो फॉर्मूला है। ठीक, अब मैं जो पूछूंगा वो बोलिएगा, जो मैं पूछूंगा वो बताइएगा, मुझे ये निकालना है, TS निकालना है फ्रीजिंग के लिए। मुझे ये बताएंगे ये किसका, ये T0 का मतलब ये है फ्रीजिंग पॉइंट है, T0 फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, किसका? वाटर, अल्कोहल, सॉल्वेंट है अल्कोहल, तो सॉल्वेंट हुआ C2H5OH। KF किसका? तो KF है अल्कोहल का, ठीक। N किसका? N है वाटर का। वेट किसका? तो वेट अल्कोहल का, सॉल्वेंट है, ठीक। नया ट्रिक, वो ट्रिक आप पहले से जानते हैं। अपने मन से, यहाँ मैं अपने मन से 46 जोड़ लीजिए, 24 हुआ 630, करेक्ट। 46 मल्टीप्लाई 46 मैं डिवाइड कर रहा हूँ, वो अपने मन से कर रहा हूँ। उससे मुझे क्या फ़ायदा हो जाएगा? वेट बाय मोलिकुलर वेट, इथेनॉल का मोलिकुलर वेट ये हुआ, वेट बाय मोलिकुलर वेट या नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। अब देखिए, अब मैं डाटा रख रहा हूँ, सिर्फ डाटा रख रहा हूँ, या एक स्टेप और कर दूँ, बट मेरे पास तो जगह है नहीं, चलिए डाटा ही लिखते हैं, डाटा रखते हैं। बताइए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, इतना सारा डाटा, इसीलिए तो दिया हुआ है कि आप फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का दे दिया है, वाटर और इथेनॉल। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो यहाँ वाटर लिख देते हैं, जबकि आज सॉल्वेंट है इथेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे क्या आप, यहाँ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, देखिए 155.7 माइनस TS, ध्यान से रखेंगे, KF फॉर इथेनॉल, KF
फॉर इथेनॉल 2। देखिए ध्यान से देखिए, ये स्मॉल एन बाई ये कैपिटल एन, स्मॉल इधर देखिए, इधर रहने दीजिए 1000 रहने दीजिए, डिवाइड बाई ये 46 रहने दीजिए। आप समझ रहे हैं, ये स्मॉल एन बाई ये कैपिटल एन, स्मॉल एन बाई कैपिटल एन, ये हो गया 1/9। सॉल्व मत करिए, नहीं करने की जरूरत है। आपका आंसर दिख रहा है, आपका आंसर दिख रहा है, क्या आंसर होगा? तो आप जानते हैं टी एस इज इक्वल टू 155.7 माइनस ये हो गया 1000, टू कट कर लीजिएगा 9 इंटू 23। अरे जो भी होगा इससे तो कम होगा, 155.7 से थोड़ा सा क्या होगा, कम हो गया डी। कोई बनाने की जरूरत नहीं है, आंसर जब सामने है अंदाज लगा लेंगे। वो तो यहीं से दिख रहा था, इसको भी कुछ नहीं करना था। इससे कम होगा, इससे कम होगा, आंसर डी है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन। तो सोल्यूट पहचानना, सॉल्वेंट पहचानना, फॉर्मूला को चेंज करना, यहाँ KF लिखना, T0 लिखना, और जानबूझ के सारा डाटा लिखा हुआ है, दोनों दे रखा है, दोनों सबका दोनों डाटा दे रखा है कि आप गलती करें, क्योंकि दोनों डाटा दिया हुआ है। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन है, एक आपने बना लिया, दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें वेपर प्रेशर पूछती है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और क्वेश्चन के लास्ट में एक छोटा सा हिंट लिखा हुआ है। क्वेश्चन के लास्ट में लिखा हुआ है कि एज्यूम द सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, ये लिखा हुआ है, ये जो लाइन लिखा हुआ है। ऐसे तो सोल्यूट वोलेटाइल है, अल्कोहल तो लिक्विड होता है, वाटर भी क्या है, लिक्विड, और लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, उसका तो वेपर प्रेशर P1x1 प्लस P2x2। बट क्वेश्चन में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एज्यूम सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। तो अगर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है तो फॉर्मूला देखिए ऐसे, आप जानते हैं फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट PS वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वो पढ़े हैं P0 कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, ये पढ़े वो, आप ये जानते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए, PS P0 किसका, तो P0 है सॉल्वेंट का, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1 प्लस स्मॉल एन बाई कैपिटल एन प्लस 1। आप जानते हैं स्मॉल एन बाई कैपिटल एन अभी आपने सॉल्व कर लिया था, 1/9 था, आपने देखा था सोल्यूशन में। और सॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट है इथेनॉल, तो इथेनॉल, और इथेनॉल का देखिए यहाँ पे दोनों दे रखा है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का है 40, डाटा रख लीजिए बाकी आप। (36 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ऐसे भी एक क्वेश्चन और, एक पार्ट और इसमें, एक फ्रीजिंग पॉइंट, एक वेपर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर बॉइलिंग पॉइंट। मैं नोट करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट, ये भी बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इस सॉल्यूशन में वाटर ऐड करिए, खूब वाटर ऐड करिए, तब तक ऐड करिए जब तक कि इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ही 0.9 ना हो जाए।
सोल्यूशन सच दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इस बार वाटर ही इसमें एक्सेस हो जाए, ये है वाटर, ये वाटर बन गया, इस बार एक्सेस वाटर हो गया और ये हो गया सॉल्वेंट, ये, और इसका मोल फ्रैक्शन 0.9 लिखा हुआ, 0.9 हो गया, और इथेनॉल इस बार कम हो जाएगा, ये हो गया सोल्यूट, आप डिवाइड करेंगे 1/9 कर लीजिएगा, इस बार अल्कोहल हो गया सोल्यूट, और इस सॉल्यूशन का हमको चाहिए बॉइलिंग पॉइंट, केल्विन में चाहिए। चलिए इसे मिटाता हूँ और मैं एक फॉर्मूला बनाता हूँ। बोले बॉइलिंग के लिए फॉर्मूला Ts माइनस T नॉट इज इक्वल टू Kb, नंबर ऑफ मोल, 1000 वेट ग्राम। ठीक है, आप प्लानिंग करिए, ये तो निकालना है। टी नॉट, टी नॉट होता है सॉल्वेंट के लिए, सॉल्वेंट आज क्या हो गया वाटर, Kb भी होगा वाटर के लिए, ये किसका होगा, ये भी वाटर का, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर हुआ। अब अपने मन से वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 मल्टीप्लाई करिए, 18 डिवाइड कर दीजिए, पुट करते हैं इसमें। अब मैं हटा दूं, अब कोई ज़रूरत तो है नहीं। बोलिए, ये है Ts माइनस बॉइलिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए है 373, Kb 0.52, स्मॉल n बाई कैपिटल N 1/9, 1000 बाई 18। सॉल्व करिए, अंदाज से देखिए 373 से तो ज़्यादा, 376 से ज़्यादा सारा है। सॉल्व करिए 520, 3.2, ऐसे चेक करेंगे, ऐसे भी। ये हुआ हम लोग का आईडी का बेस्ट क्वेश्चन, और करते हैं क्वेश्चन। यह है आईटी एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, और 2019 में 2 क्वेश्चन आया था, एक ये है, एक और क्वेश्चन है, वो अलग टॉपिक है। आपको मैं अलग से मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी में पढ़ाऊंगा,
और जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आईटी में आए हुए हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, मैंने सोल्यूशन के 2 पार्ट पढ़ाना है। एक पार्ट ये है, ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। एक पार्ट और मैं पढ़ाऊँगा जिसमें मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी में पढ़ाऊँगा। तो ये है 0.5 ग्राम नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट है, डिजॉल्व करना है 39 ग्राम ऑफ बेंजीन। वेपर प्रेशर सोल्यूशन, सॉल्वेंट का लिखा हुआ है, डिप्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए। 2 टॉपिक है, ऐसे तो 2 बार पहले भी आईटी में क्वेश्चन आ चुका है, तो इस साल का भी क्वेश्चन वही पैटर्न पे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रॉम वेपर प्रेशर। सो वेपर प्रेशर टॉपिक जो है उसमें आप पढ़े हुए हैं कि PS इज इक्वल टू P नॉट, और ये है कैपिटल N और डिवाइड बाय स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें जो रेशियो है स्मॉल n बाई कैपिटल N वो निकाल लेते हैं। सो PS है 640, ये है 650, कैपिटल N स्मॉल n प्लस कैपिटल N। 1 0 कैंसिल कर लीजिए। 64 स्मॉल n प्लस 64 कैपिटल N इज इक्वल टू 65 कैपिटल N। नाउ 64 स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N। तो स्मॉल n बाई कैपिटल N ये आ जाएगा 1/64, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें डेल्टा TF चाहिए। तो डेल्टा TF देखिए, आपको डेल्टा TF आप जानते हैं डेल्टा TF क्या होता है, तो वो KF होता है इनटू स्मॉल n सोल्यूट और 1000 और वेट कैपिटल W। वेट किसका, तो वेट इन ग्राम किसका, सॉल्वेंट का। कौन सा सॉल्वेंट है आपका, बेंजीन। ये सब तो कोई यूज नहीं है, इसका कहीं यूज नहीं, इसका कहीं यूज दिख भी नहीं रहा है। तो ये किसका वेट, तो बेंजीन का C6H6। इसके बाद हर क्वेश्चन में हम लोग प्लानिंग जानते हैं कि क्या करना है। अपने मन से बेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट जानते हैं 78 होता है, तो अपने मन से मैं 78 से डिवाइड कर रहा हूँ और अपने मन से 78 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जिसमें फॉर्मूला कोई चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड होगा, बट मुझे फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा ये हो जाएगा कि ये वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। अब हम लोग तुरंत बना लेंगे। तो ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, आईटी एडवांस में पहले भी पूछा हुआ है ऐसा क्वेश्चन। तो KF यहाँ स्मॉल n बाई कैपिटल N, यहाँ हुआ 1000 और बाई 78, पुट कर लीजिए। KF कितना था, KF था 5.12। ओके, सो 5.12 1/64 यूनिट है केल्विन। सॉल्व कर लीजिए। 5120 डिवाइड बाय 64, 1.02। यस, ऑप्शन A 1.02। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट आईटी एडवांस का क्वेश्चन। सो 3 × 10⁻³ किलोग्राम, तो यूनिट सब गड़बड़ लिखा हुआ है, किलोग्राम में हम लोग वर्क नहीं करते हैं। तो -3 और 1000 करिएगा तो यहाँ से ये पता चल गया कि वेट जो है वो है 3 ग्राम। एसिडिक एसिड मॉलिक्यूलर वेट 60 ग्राम पर मोल, ये सब डाटा जानते हैं आप। यहाँ पे एक यूनिट गड़बड़ है, 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। इसका मीनिंग आप जानते हैं कि 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर
और जब वाटर का वॉल्यूम और वाटर का वेट सब एक ही होता है तो यहाँ हुआ 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो इतना फंडामेंटल रिजल्ट जानते हैं आप। ये है डेल्टा TF निकालना है आपको। 23% डिसोसिएट कर रहा है। चलिए सबसे पहले वांट ऑफ फैक्टर। तो एसिटिक एसिड जो है वाटर मीडियम है, क्योंकि यहाँ बेंजीन नहीं है, यहाँ वाटर सॉल्वेंट है। इस वाटर सॉल्वेंट में ये डिसोसिएट करेगा। ऐसे 1 मोल ब्रेक करके 2 मोल दे रहा है। इनका वैल्यू 2, अल्फा लिखा हुआ है इसका 23%। अल्फा हो गया 0.23। अल्फा इज इक्वल टू I-1 बाई N-1। डिसोसिएशन है, उसके लिए ये फॉर्मूला पुट कर लेंगे। सो I का वैल्यू 1.23। ये है वांट ऑफ फैक्टर। नेक्स्ट आप जानते हैं डेल्टा TF, KF जानते हैं वाटर के लिए I, और यहाँ वेट 1000, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कैपिटल W, सॉल्वेंट, सब है, इंफॉर्मेशन सारा है आपके पास। पुट करिए। वाटर के लिए 1.86, 1.23, 3000 बाई 60, 500। सो ये कैंसिल हो गया 500 और यहाँ पे हुआ 2, 6 कैंसिल हो गया, एक 0 नीचे रह गया। तो डेल्टा TF 0.186, 1.23। सॉल्व करिए। पॉइंट 2287 ये है। हो गया 37। बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो एक क्वेश्चन और करते हैं और फाइनल, उसके बाद क्लोज करते हैं। अभी बहुत है IT क्वेश्चन, बट आसान है, अब कोई टफ नहीं है, अब सारे इजी क्वेश्चन है। तो एक और करते हैं, फाइनल क्लोज करते हैं। नेक्स्ट IT एडवांस का एक क्वेश्चन है और ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। 75.2 ग्राम फिनॉल है और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का KF लिखा हुआ है, डेल्टा TF 7 केल्विन और परसेंटेज डाइमेराइजेशन ऑफ फिनॉल। तो सबसे पहले फिनॉल का परसेंटेज डाइमेराइजेशन चाहिए। अच्छा देखते हैं, पहले फिनॉल का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं ना। सो फिनॉल आप जानते हैं ऐसे लिखते हैं C6H5OH। इसका मॉलिक्यूलर वेट 72, 6, 16। $94 ग्राम पर मोल। ठीक, ये है मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा परसेंटेज डाइमेराइजेशन, अब ये फिनॉल को जब आप डाइमेराइज करेंगे तो वांट ऑफ फैक्टर निकाल दीजिए। परसेंटेज डाइमेराइजेशन चाहिए। सो ये 2 है और डाइमेराइज करने का मतलब ऐसे बनाना है आपको। ये है परसेंटेज डाइमेराइजेशन, डाइमेराइज करना है। सो एन का वैल्यू 2, अल्फा
1 माइनस आई, 1 माइनस 1/n, ऐसा पुट करना। n का वैल्यू 2 करेंगे तो 1 माइनस 1/2, और यहाँ पे 1/2 हो गया, 1 माइनस 1/2, 1/2, 1/2 आई, आई इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा/2 हो गया। अब चलिए फॉर्मूला पे पुट करते हैं। ये है सोल्यूट, सोल्यूट का वेट लिखा हुआ, वेट मैं इधर लिख दे रहा हूँ 75.2 ग्राम। सॉल्वेंट का वेट है 1000। बाकी अब फॉर्मूला पुट करते हैं। चलिए, सो आप जानते हैं कि डेल्टा TF KF want of factor, so weight 1000 by molecular weight capital W ग्राम। ठीक, पुट करिए। डेल्टा TF ये है 7, KF है 14, want of factor 1 माइनस अल्फा/2, ये अल्फा निकालना है। बाकी टर्म पता है। वेट है 75.2 1000, मॉलिक्यूलर वेट 94, और ये भी 1000। सॉल्व करिए। ये 1 है, ये 2 हो गया, यहाँ होगा 75.2 94। सो ये 2 मल्टीप्लाई करिए, 2 माइनस अल्फ़ा हो गया, और 2 माइनस अल्फ़ा इधर करेंगे तो 94 बाई 75.2। सॉल्व करिए। 94 डिवाइड बाई 75.2 1.25। अल्फ़ा 0.75, 75%। 75% डाइमेरेज हो रहा है। तो ये मेरा हो गया 38 क्वेश्चन। बहुत है, बहुत। ठीक है, इतना में हो जाएगा आपका। ठीक है, बाकी 50 क्वेश्चन आया हुआ है। बाकी आप अपने बनाएंगे, पैकेज से बनाइए, कोई भी रेफरेंस बुक आपके पास है वहाँ से बनाइए, बोर्ड का क्वेश्चन बनाना वो बनाइए, सब बन जाएगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिफिनीसन, वहाँ से 20 क्वेश्चन आया हुआ है। वांट ऑफ फैक्टर, वहाँ से 20 क्वेश्चन आया हुआ है। सो मैंने सब कंप्लीट कर दिया ना। उसके बाद लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चारों हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन। थ्योरेटिकल है बट बहुत सारे क्वेश्चन, वहाँ भी मैं 20 क्वेश्चन दिखा दूंगा, आया हुआ है। बट 1 सेकेंड, वो क्वेश्चन न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी टाइप का है। कौन सा आइडियल है, कौन सा नॉन आइडियल है, कौन सा पॉजिटिव डेविएशन, किस में निगेटिव डेविएशन, क्या कंडीशन होता है, वो डिस्कस करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, IT एडवांस में भी आया हुआ। तो नेक्स्ट क्लास आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन, और एक क्लास में बच जाएगा हेनरी लॉ, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के लिए, वो भी डिस्कस कर लेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट करके फिर हम लोग कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास।